तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली चुनाव को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली के भीतर विधानसभा का चुनाव है और आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार करने का, शाम 5 बजे तक। आज है 3 फरवरी 2025 की तारीख है और सब पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार करने का काम किया गया उनकी तरफ से, और सब ने लगभग आज अपना दम खम दिखाने का काम किया, अलग अलग पार्टी की तरफ से, अलग अलग उनके जो नेता है उनकी तरफ से। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है मजलिस की तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली में डटे हुए हैं और उनके जितने भी नेता वो सारे लोग दिल्ली के भीतर डटे हुए, और आज ओखला के भीतर और विधानसभा जो ओखला की है वहां पर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड शो करने का काम किया गया उनकी तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके अपना समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जहां तक आपकी नजर जा रही है हर तरफ से पब्लिक ही पब्लिक आपको देखने को मिल रहा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन देने के लिए, शिफाउर रहमान को अपना समर्थन देने के लिए। अगर हम ओखला की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से जो विधायक है महमूदुल्लाह खान, उनको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर के लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा एक ऑप्शन मिला जो कि शिफाउर रहमान के तरीके से। और शिफाउर रहमान जो कि खुद जेल से बाहर निकल कर आकर के आज अगर हम बात करते तो लास्ट उनका दिन था चुनाव प्रचार करने का, और उन्होंने जो जो बातें लास्ट में कही वो लोगों के लिए एक यादगार एक मिसाल पेश कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, जिसके लिए वो जेल गए, और आज जिन्होंने कहा कि मैं अपने जो उनके पास 2 बेटा है उनको मैं छोड़ करके फिर से मैं आज जेल के भीतर जा रहा हूँ। इनकी जिम्मेदारी और ये तय करना है यहाँ की आवाम को है कि हम बाहर आएंगे या जेल के भीतर रहेंगे। तो 2 विधानसभा की सीट, एक मुस्तफाबाद जहां से ताहिर हुसैन साहब प्रत्याशी है, उन्होंने भी अपना दम खम आज दिखाने का काम किया, रोड शो किया, और उनके साथ जो भी एमआईएम पार्टी के लीडर है वो साथ मौजूद रहे। तो दोनों विधानसभा के भीतर आज दोनों के भीतर पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से दम खम दिखाने का काम किया गया, रोड शो करने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि सड़कों पर लोग भी नजर आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी। ओखला के भीतर, ओखला की अलग अलग गलियों से जब रोड शो निकला तो हजारों की संख्या में लोग चलते हुए नजर आए। और दूसरी बात यह है कि पहले देखा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन मिलता था, सिर्फ नौजवानों का समर्थन मिलता था। लेकिन इस बार यानी दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती ताकत दे रहा है, इसलिए क्योंकि हर तबके के लोग, या चाहे वो महिला हो चाहे वो बुजुर्ग, खासतौर से बुजुर्ग जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से खफा रहते थे। लेकिन इस चुनाव के भीतर देखा गया कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों से सहमत होते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं, चाहे वो सदन के भीतर चाहे वो सड़क तक हो, तो उस सारी बातों को लेकर के बुजुर्ग जो खासतौर से पहले नाराज थे वो अब धीरे धीरे करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं और उनका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से महिलाओं की बात करते हैं जिसे साइलेंट वोटर माना जाता है, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों से सहमत नजर आ रहे हैं और उनके पक्ष में मतदान अपना करने का उन्होंने कहा कि हम यानी शिफाउर रहमान के पक्ष में अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 सीट को लेकर के खासतौर से चर्चा बड़ी दिल्ली के भीतर चल रही है, और इसलिए चल रही है क्योंकि ये 2 सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और दोनों एक ऐसे प्रत्याशी और एक ऐसी पार्टी से प्रत्याशी है जो सभी के लिए एक सिर का दर्द बन चुका है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज अंतिम दिन था और दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने विधानसभा के भीतर एक भावुक अपील भी की लोगों से कि आगे जो तय करना है, जितना हमसे हो सकता था पैरोल पर उन्होंने बाहर निकला, कोर्ट के जरिए वो बाहर निकल कर आए, चुनाव प्रचार कुछ दिन के भीतर उन्होंने करने का काम किया। लेकिन अब यहाँ की आवाम को, चाहे मुस्तफाबाद की आवाम हो या ओखला की आवाम हो, उनको ये तय करना है कि हमारे बीच जो शिफाउर रहमान है या ताहिर हुसैन है कब निकल कर आएंगे, या अगर आवाम चाहेगी
तो हम आसानी के साथ और कोर्ट के जरिए हमें जमानत मिलेगी। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हमें कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए परमिशन दिया है, इजाजत दी है, इसी तरीके से हमें कोर्ट से भी जब हम विधायक चुनकर आ जाएंगे तो हमें जमानत मिलेगी और हम लोगों के बीच कुछ दिनों के भीतर नजर आएंगे। ये लोगों को तय करना है। बहुत सारी बातों को लेकर के लोगों के बीच रखे, लेकिन कुछ भावुक जो अपील उन्होंने की, जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से हम पिछले 5 सालों से जेल के भीतर बंद है, और किसके लिए बंद है, इसलिए सिर्फ कि हमारे कौम और मिल्लत के लिए, कि हमारे कौम के ऊपर कभी भी परेशानी आती है तो हम उनके लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। हम कभी सरेंडर नहीं करते, हम कभी अपने आप को झुकने नहीं देते। या हमारे बड़े बड़े जो नेता है आजकल के जेल के भीतर बंद है, और बड़े बड़े जो जवान नौजवान जो शिक्षित जो लड़के हैं वो खासतौर से जेल के भीतर बंद है। इन सारी चीजों को लेकर के, और ये जितने भी लोग आजकल जेल के भीतर बंद है, ये सारे लोगों के लिए एक जरिया बनेगा ये चुनाव, जो 2025 दिल्ली का चुनाव है। जैसे कि मैंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा दमखम लगाते हुए दिल्ली के भीतर नजर आए। इस चुनाव के भीतर अगर हम पूरा बात करते हैं, पूरा चुनाव को लेकर के 10 दिन या 8 दिन की अगर अंतिम दिन की बात करते हैं, तो बड़ी मेहनत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या महाराष्ट्र से हो या बिहार से हो या तेलंगाना के हैदराबाद से हो या फिर अलग अलग राज्य से, हम झारखंड से बात करते हैं, सब जगह से उनकी जितने भी छोटे बड़े नेता हो सकते थे, जिसका प्रभाव जहां तक है, उनको लगाने का काम किया गया था, उनको लोगों के बीच भेजने का काम किया गया था। इसी बीच बिहार से राणा रंजीत सिंह को भी लोगों के बीच उतारने का काम किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो बिहार के सदर है अख्तरुल इमान साहब, उनको भी उतारने का काम किया गया था। तो बड़ी मेहनत यहाँ पर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए। और आज का अगर बात करते तो आज जो कि उन्होंने जो दमखम दिखाया है, यही उम्मीद लगाई जा रही है, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर यही दिखाई जा रही है कि जो ओखला की विधानसभा की सीट है, ये यहाँ पर फाइट जो है बड़ी कड़ी फाइट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ओखला विधानसभा का इतिहास रहा है, जब जब लोगों ने ठाना है तो एक तरफा वोट किया है। चाहे वो अमानतुल्लाह की बात कर ले, जब जब इनको किसी को अगर वहां पर लोगों ने जमीन से उठा करके सदन तक पहुंचाने का काम किया, तो भारी अक्सरियत के साथ उनको सदन के भीतर पहुंचाने का काम किया। इस बार ऐसा ही लग रहा है कि शफाउर रहमान भारी अक्सरियत के साथ विधानसभा दिल्ली के भीतर पहुंचने का काम करेंगे। इसी तरीके से मुस्तफाबाद के भीतर भी ताहिर हुसैन साहब भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचने का काम करेंगे। तो ये आज जो कि 3 फरवरी 2025 को आखिरी दिन था चुनाव प्रचार करने का, सब ने अपना अपना दमखम दिखा दिया। कि अगर हम कुल मिलाकर बात करते हैं तो ये चुनाव जो हुआ एक आरोप और प्रत्यारोप पर निर्धारित रहा। एक पर आरोप लगाया, किसी ने फिर उसका जवाब दिया, इसी पर चुनाव रहा। मुद्दे पर कोई लड़ाई नहीं लड़ा कि अगले हम 5 सालों में क्या करेंगे, अब पिछले 10 सालों में 5 सालों में हमने क्या किया, बस इसी पर चुनाव लड़ा गया। इस पे आरोप लगाया और उस आरोप का वो सफाई देते हुए नजर आया। तो इसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी, जैसे कि अमानतुल्लाह खान पिछले 10 सालों से ओखला के विधायक है, उनके ऊपर भी आरोप बहुत सारे लगाते हुए नजर आए कि किस तरीके से यहाँ के मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों ने उनको भारी अक्सरियत से दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया, लेकिन मुसलमानों के लिए वो कभी भी आवाज बनते हुए नजर नहीं आए। चाहे वो दिल्ली में जब NRC CA को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ उस समय भी, या अभी भी जब भी मुसलमानों के ऊपर दिल्ली में परेशानी आती है तो वो अपने मतलब कि केजरीवाल के सामने सरेंडर कर देते हैं, कभी वो अपना जबान नहीं खोल पाते। ये सारी बातों को लेकर के आवाम के बीच पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और लोगों को समझाते हुए नजर आए, लोगों को समझाने का काम किया। और ये कितना समझा पाए लोगों को, और लोग इनकी बातों से कितना मुत्तफिक है, कितना अपने आप को मानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें हमारे बीच में आकर कहने का काम किया वो हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है, इस पर पता कब चलेगा? 5 फरवरी 2025 को, जब दिल्ली में वोटिंग का दिन है। चुनाव के जो जितने भी मेहनत किया गया है पिछले 8-10 दिनों के भीतर, इसका नतीजा जो है वो 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। 5 को वोटिंग का दिन है, तो ये 5 तारीख को तय होगा कि किसके हक में जनता फैसला लेती है। और 8 अगर हम तारीख की बात करते हैं तो 8 फरवरी 2025 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी, अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है, 2 दिन के भीतर क्या जनता का, वहाँ की आवाम का क्या मूड होता है, अभी 2 दिन के भीतर बहुत सारी चीजें होंगे। ये सारी बातों को लेकर के चुनाव प्रचार जो है
वो पब्लिकली जो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा से लोग सहारा लेते हैं और लोगों से अपील करते रहते हैं। तो जो भी आगे इस चीज़ को लेकर के, 2 विधानसभा सीट को लेकर के खबर निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से और खासतौर से AIMIM पार्टी से जुड़ी हुई अपडेट, पल पल की खबर मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता रहता हूं। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।